हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहते हैं और आप इच्छुक हैं कि एनसीईआरटी कम से कम पेज में और कम से कम बुक में मेरा काम हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में हम जीके जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिएगा, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी पीसीएस यानी स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम में जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बुक है। देखिए, बहुत से लोग एनसीईआरटी के लिए क्या पढ़ते हैं, लूसेंट, क्रॉन और दृष्टि बुक पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। लेकिन एनसीईआरटी तो है, लेकिन लूसेंट बहुत से लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग कमेंट करके ये बताते हैं मेरे को कि सर, मैं पढ़ते पढ़ते उसमें बोर हो जाता हूँ और याद भी नहीं होता है। तो उसके निदान के लिए लूसेंट का एक अल्टरनेट बुक जो बिल्कुल एनसीईआरटी का पूरा फैक्ट बुक है, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने लूसेंट, दृष्टि और क्रॉन सभी का सामान्य ज्ञान का हमने रिव्यू किया था और हमने आपको बताया भी था कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो आपको हम एक बुक बताने जा रहे हैं, जो पहले से यानी काफ़ी पुरानी बुक है। पहले एक डायरी के रूप में आती थी बुक, अब काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बुक मार्केट में आई हुई है। आप उस बुक के बारे में और उस पब्लिकेशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान बुक यानी ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वन लाइनर अप्रोच है, 30 से 35 बुक जीके जीएस की आती है, उसको एक वन लाइनर के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको समावेश इस बुक में किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पर आधारित, यानी एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट है वो सारा फैक्ट जो है इसमें डाला हुआ है। और एक सब्जेक्ट नहीं है ये, इसमें करीब करीब इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और ये क्या पर्यावरण हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, कला संस्कृति हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें लगभग जितने भी जीके जीएस की बुक आते हैं सारे के सारे इसमें जो है समावेश किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज़ादी से अब तक कि जितने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी जितने भी राज्य बना है आज़ादी के बाद, उसमें जितने भी राज्यपाल और जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सब का पूरा समावेशन होता है इसमें, यहाँ पर दिया हुआ है बाई ग्राफ के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात इसमें कि क्या है, ये इस बुक का खासियत ये है कि बिल्कुल एनसीईआरटी का एकदम समावेश किया गया है, एकदम डेटा एग्जैक्ट जो है इसमें डाला गया है। और ये काफ़ी अच्छे बुक हो सकते हैं, आप इसे एक बार देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि इसमें जो है पेज कितने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके में यानी अपना जो मिसलेनियस बोलते हैं, मिसलेनियस कितने अच्छे से दिए हुए हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, आपको हम ले चलते हैं अपने पूरे अंदरूनी बुक की तरफ। अंदर कवर पेज के अंदर क्या किया है और किस टाइप से दिया हुआ, हर सब्जेक्ट का आपको हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके दिखाएंगे कि कितने अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुक की। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लेटेस्ट सिलेबस के साथ में अब किस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल की पेपर आती है उसमें आप दे सकते हैं, या रेलवे के पेपर आप दे सकते हैं, या यूपीएससी का जो प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा होता है यानी प्री जो होता है उसमें दे सकते हैं। और राज्य में जितने भी सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें आप ये बुक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पूरा क्या फैक्ट है। तो चलिए, सबसे पहले बताते हैं कंटेंट के बारे में। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये न्यू एडिशन बुक है, बिल्कुल ये न्यू एडिशन बुक है। और अगर बात करते हैं हम इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब आपको 269 लिखा हुआ है। लेकिन आप मार्केट में जब जाइएगा तो ये आपको मुश्किल से मुश्किल 160 रुपये, 150 से 160 में ये बुक शायद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, किसी तरह से आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, हम बात करते हैं इसमें कंटेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है किसी भी बुक में, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंटेंट होता है। तो आपको हम कंटेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास
111 से लेकर 124 पेज में दिया हुआ है। ये तो हमारा भारतीय इतिहास हो गया। और विश्व इतिहास 125 से लेकर 140 पेज में दिया हुआ है। आप लूसेंट पढ़ लीजिए, आप क्रॉन पढ़ लीजिए, आप दृष्टि पढ़ लीजिए, इतना डीपली हिस्ट्री नहीं दिया हुआ है उसमें। आप देख सकते हैं, हमने बिहार दुर्गा का एनालिसिस किया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वहाँ लूसेंट में देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन देखने को मिल गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये एनसीईआरटी का पूरा समावेश है। तो ये हमारा काफ़ी डीपली में इसका हम इतिहास का आपको अंदरूनी झलक दिखाएंगे कि कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसी तरह से देख लीजिए आप, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान 383 से 524 के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी डीपली में दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप भूगोल को देख सकते हैं, यानी ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से भारत और विश्व भूगोल में बांटा हुआ है और बहुत अच्छी तरीक़ा से है। फिर कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर के बारे में आता है सबसे विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि पशुपालन के बारे में दिया हुआ है। और साथ में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पारंपरिक सामान्य ज्ञान, ये 541 से 578 और महत्वपूर्ण तृतीय सप्ताह वर्ष, यानी आप देखिएगा कि 60 से 65 जो दिया हुआ है यहाँ पारंपरिक सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, ये क्या आपका एक स्टैटिक जीके है और ये मिसलेनियस है। अब मिसलेनियस करीब करीब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, करीब 60 से 65 पेज मिसलेनियस दिया हुआ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे, आपको हम मिसलेनियस इसका दिखा देते हैं कि कितना अच्छे से दिया हुआ है। देखिए हम आ गए हैं अपना मिसलेनियस की तरफ। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, पारंपरिक सामान्य ज्ञान। यहाँ पर देख सकते हैं पुरस्कार एवं सम्मान एक परिचय, जितने भी पुरस्कार और उसका सम्मान जो है उसका एक परिचय में दिया हुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में दिया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें दिया हुआ है मिसलेनियस। और ये मिसलेनियस आप देख रहे हैं, ये मिसलेनियस इतने पेजों में दिया हुआ है, करीब 60 से 65 पेज में मिसलेनियस इसका दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में दिए हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भारत रत्न समय जितने भी अब तक भारत रत्न मिले हैं वो पूरी के बारे में 2024 तक यहाँ पे अपडेट है। यानी भारत रत्न जो मिला 2024 में वो बिल्कुल यहाँ तक का अपडेट है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को जो मिला था 2024 में वहाँ तक ये पूरा अपडेट है। उसी तरह से आप देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बिल्कुल सब अपडेट किया हुआ है। और इसी तरह से जितने भी पुरस्कार है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ क्या, पुस्तक एवं लेखक के बारे में दिया हुआ है, पूरी अच्छी तरीक़ा से और अच्छे तरीक़ा से समझाया हुआ है। इसमें एक भी ऐसा पुस्तक जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो इसमें ना मिले, सब का किसी देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ यहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूरा दिया हुआ है, एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और डीपली दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या IFAD दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ WIPO दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा UN यूनिसेफ के बारे में दिया हुआ है, यानी यूनिसेफ के बारे में भी पूरा अच्छे तरीक़ा से दिया हुआ है। यानी अब हम बात करते हैं अब यहाँ पे देख लीजिए प्रमुख यहाँ पे क्या है, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा बड़ा, पूरा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक अच्छा समावेश किया हुआ है। आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि 60 से 61 पेज में आप मिसलेनियस दिया हुआ है। और दूसरा इसमें जो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक का लेटेस्ट अपडेशन भी इसमें दिया हुआ है। आपको अब ले जाते हैं हम हिस्ट्री की तरफ, एक झलक आपको हम हिस्ट्री का दिखा देते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले हम हिस्ट्री की अगर बात करेंगे ना, तो आप देखिए जैसे ही हिस्ट्री का हम पहला पेज खोलेंगे, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ। अभी तिथि के बारे में देखिए, ईसा पूर्व दिख रहा होगा आपको, ईसा पूर्व यानी 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1966 तक का पूरा अपडेशन यहाँ तक दिया हुआ, देख सकते हैं 1966 में कौन कौन सी घटना हुई थी उसके बारे में पूरा अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर समझाया हुआ है। और एक भी घटना ऐसा जो है इसमें नहीं छूटा हुआ है जो आपका NCERT में, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से NCERT का ही पूरा से पूरा ये समावेश इसमें किया गया। ये तो हमारा हो गया क्या चीज़, ये हमारा हो गया घटना के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं मेन इतिहास का पहला पन्ना जब पलटेंगे उसके बारे में दिखाते हैं आपको। अब हम लोग भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आप देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लो चार्ट के हिसाब से पूरा जितने भी घटना हुए हैं वो पूरा दिया हुआ
हम क्यों कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का बुक क्यों है, क्योंकि ये पूरा का डेटा कलेक्शन करके दिया हुआ है। जिनको लगता है कि एनसीईआरटी मुझे कम समय में पढ़ना है तो इनके लिए एक बेस्ट बुक ये हो सकता है, और ये होगा भी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से दिया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए यहाँ पर जितने जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख है, आप लूसेंट उठाइएगा या दृष्टि उठाइएगा या कुरान उठाइएगा तो आपको जो है ना 5 से 6 को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप 14 को टोटल अभिलेख के बारे में दिया हुआ, अभिलेख के बारे में 14 को दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है आपको एनसीईआरटी का पूरा फैक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास के बारे में स्रोत है, आपको ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलेगा। लूसेंट में नहीं देखने को मिलेगा, कुरान में देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको देखने को मिलेगा दृष्टि में, क्योंकि इसमें इस तरह से फ्लो चार्ट के हिसाब से और बॉक्स बनाकर दिया हुआ है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और पढ़ने में आसान और समझने में भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की। ठीक है, और ये मध्यकालीन से आप दिखाते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। जितने भी अब तक राष्ट्रकूट वंश में राजे हुए, यानी फ्लो चार्ट के हिसाब से बहुत प्यारा तरीका से इसमें ये चीज़ दिया हुआ है। इसी तरह से जब आगे आप बढ़िएगा तो सब आगे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर औरंगजेब के बारे में, मध्यकालीन में जाइएगा तो आप बस फैक्ट देखिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो फूल पत्ती बना हुआ है, ये फूल पत्ती का बना हुआ का मतलब ये होता है कि ये एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी खास है, जितने भी फूल पत्ती बना हुआ यहाँ पर ही है। एक होता है डॉट बना हुआ, सर्कल छोटा डॉट दिखा हुआ है, एक फूल पत्ती बना हुआ, आप देख सकते हैं क्लियर करके। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये बुक का अहमियत क्या है। तो ये तो पूरा हो गया हमारा हिस्ट्री। उसी तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आएंगे। अब देखिए फ्रांसीसी के बारे में दिया हुआ है, 1857 का विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। 1857 का विद्रोह, खतरनाक तरीके से इसमें डेटा का समावेशन किया गया। हम लोग लूसेंट के चक्कर में पड़े हुए थे और यहाँ कुछ और ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिक विप्लव और असैनिक विद्रोह का प्रसार 1857 से लेकर 1858 कितना हुआ। 2 फरवरी 19 स्थानीय पैदल सेना का बढ़ाऊँ। ये आपको इतना अच्छा डेटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा हिस्ट्री हो गया, किसान आंदोलन हो गया, हर तरह का एक एक टॉपिक करके इतना डिटेल में दिया गया है कि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसका, ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब चलते हैं आपको भूगोल की तरफ लेके। देखिए भूगोल में भी अच्छे तरीक़े से सब कुछ फिगर बना के दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुक नहीं है भाई, बहुत ज़बरदस्त एनसीईआरटी का पूरा बुक है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा संविधान हो गया। संविधान के बारे में जितना भी अनुच्छेद है कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वो आप देखिए, देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। भाग 4 का मूल कर्तव्य में कितना है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। भाग 5 में संघ और सरकार अनुच्छेद 52 से 51 के बारे में दिया हुआ है। देखिए अध्याय 1 में द एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, अनुच्छेद पूरा भर के दिया हुआ है। और क्या चाहिए आपको डेटा। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो ये बुक को उठाइए और रट जाइए इसको। कोई भी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है। उसी तरह से आपको हम दिखा देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी जनगणना के बारे में, आपको जनगणना के बारे में बता देते हैं। जनगणना जो यहाँ पर दिया हुआ है इस बुक में, ऐसा कहीं भी किसी बुक में जनगणना आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में दिया हुआ है, जनगणना, भारतीय जनगणना के बारे में दिया हुआ है। आप देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए भारतीय जनगणना, भारत का जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ा, ये कितना फैक्ट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर जनसंख्या आंकड़े, राज्य वितरण, दशक में वृद्धि की दरें, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। उस तरह से जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात दिया हुआ है। उस तरह भारत का समग्र कुल जनसंख्या कितने फ्लो चार्ट में देकर बना हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं आप, और आपको दिख भी रहा होगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से डीपली दिया हुआ है।
और सबसे दूसरी बात ये होता है कि जितने भी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में पूरा डीपली, डीपली का मतलब डीपली, पूरा का पूरा इसमें समावेश किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा बिहार के बारे में पूरा भर भर के दिया हुआ, देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ के बारे में दिया हुआ, हरियाणा के बारे में, यानी जितने भी राज्य हैं सब के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह से जब बात करते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, तो विज्ञान में भी बहुत अच्छे तरीक़े से दिया हुआ। देखिए जंतु विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में दिया हुआ। आप देखिए, खाली बुक आप देख लीजिए, ये बुक जो है ना बहुत ज़बरदस्त फ्लो चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आप जाइए मार्केट में लीजिए, आप पढ़ पढ़ के थक गए होंगे तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा जाके, इस बुक के बारे में बोर नहीं होइएगा। इस बुक में कोशिका विज्ञान के बारे में दिया हुआ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बुक जो है ना आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप इसे जाके एक बार मार्केट में जाइए और इसे आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, क्योंकि हमको तो ये बहुत पसंद आया। हमने बुक बहुत पढ़ा, किरण भी पढ़ा, दृष्टि भी पढ़ा और क्रॉन भी पढ़ा, लेकिन ये बुक जब हाथ में आया ना, और ये जो बुक डायरी टब में आता था, अब ये बहुत अच्छे तरीक़े से चौड़ा कर दिया है। तो ये बुक का एक और खासियत बढ़ गया है कि ये बहुत अच्छी बुक है, और इसमें सारा क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है कि आप जो है समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। आपको पहले हम बताए ना, ये क्वेश्चन अगर कहीं पर ही दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ। देखिए यहाँ पर बताए थे ना आपको कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है ना, ये भारत का मोहम्मद गौरी का पहला बड़ी पराजय थी। यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है ये चीज़, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो जाइए आप लोग इसे बाय कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। और जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक ज़बरदस्त बुक हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि क्या इसमें कन्फ्यूज़न है। हम उसको पूरा कन्फ्यूज़न को दूर करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।